जब स्तुति करी तो भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया। बलि स्तुति करते हैं कि आ जाओ प्रभु, तो भगवान चतुर्मास के समय बलि के ही पास रहते हैं और बलि के द्वारपाल बन करके रहते हैं। रेवत राजा की कथा आती है और रेवत राजा की कथा के बाद आता है भगवान के द्वारा क्षीर सागर का मंथन, समुद्र मंथन की कथा। इस कथा में भगवान अजीत रूप में, कच्छप रूप में, सभी रूपों को, सभी भक्तों को देवदानों की सुलह करवा करके भगवान ने मदरा जल को मथनी बना करके मथा और 14 रत्न निकाले। इन 14 रत्नों में सबसे पहले विष निकला। विष निकलने के बाद में चारों तरफ हाहाकार हो गया और हाहाकार होने के बाद में सारे ही लोग भगवान शिव की शरण हुए और भगवान की शिव की शरण में होकर के भगवान से विनती करते हैं कि हे महादेव, हे आदिदेव, हे देव आदिदेव, हे महाकाल, आप ही हमारे रक्षक हो, आपके ही माध्यम से हमारी रक्षा होगी। संसार में इस कालकूट विष से बचाने वाला कोई भी नहीं है। तब भगवान ने उस विष का पान किया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान का ये नीलकंठ जो नाम है ना, ये ब्रह्मा जी ने दिया है। भगवान जी ने यहीं पर कंठ में विष को रोक लिया और उनका कंठ नीला हो गया और भगवान नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ नाम जो है, इस नाम का प्रभाव ये है कि आपको कोई विष का प्रभाव हो गया हो। अब विष क्या क्या है? ज्यादा खाना हो जाए तो भी विष है, किसी से झगड़ा लड़ाई हो जाए वो भी विष है, बीमारी हो जाए वो भी जहर है, एकांत हो वो भी जहर है। अर्थात भगवान शिव का नीलकंठ नाम लेना आपके जीवन के समस्त विष का हरण कर देने वाला है। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव का नीलकंठ नाम ले और अपने जीवन के संपूर्ण विषयों का नाश करें, समन करें, क्योंकि भगवान ने तो सारा जहर ही पी लिया। तो आपके दुख और आपके कष्ट और आपकी परेशानियां और आपकी बीमारियां भोलेनाथ के लिए लगती कहाँ है? बोलिए हर हर महादेव। अब मृत्स्य अवतार की कथा बहुत विस्तार से पुराण लिखा गया है। मृत्स्य अवतार में संपूर्ण बीजों को बचाने की कथा है और इन दिनों यही बात चल रही है। संसार से सारे बीज नष्ट होते जा रहे हैं, संसार से सारे बीज नष्ट होते जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, किसान जो है उनको पता नहीं है कि पिछले 25-30 सालों से उनके खेतों में जो वो बो रहे हैं उसका बीज उनके पास नहीं है, बाजार से लाते हैं और बो रहे हैं, और जो बो रहे हैं वो दोबारा उग नहीं पा रहा। अर्थात 3 तत्व होते हैं हर चीज में। एक होता है ब्रह्म तत्व, दूसरा होता है विष्णु तत्व, तीसरा होता है शिव तत्व। ब्रह्म तत्व पैदा करने वाला होता है। जो बीज आजकल हम खेतों में बो रहे हैं उनमें ब्रह्म तत्व नहीं है, इसलिए क्या होता है कि वो बीज दोबारा नहीं उगता। और बांझ बीज जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आजकल हम देखते हैं, पहले खंडवा में कहीं पर भी एक IVF सेंटर नहीं था, आज देखो गली गली में डॉक्टरों के IVF सेंटर हैं। माता पिता नहीं बन पा रहे हैं आज के युवा। मृत्स्य अवतार की जो कथा है ना, बीज बचाने की कथा है। हमारे पास बीज रूप में कुछ भी नहीं बचा है। अगर हम सोचें कि हमारे पास कुएं हो तो हम पानी पी ले, कुएं भी नहीं बचे। जल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि बिना बिजली के 7 रोज भी अगर किसी शहर को छोड़ दिया जाए तो लोग त्राहिमाम करने लगेंगे। जल का बीज नहीं बचा। हमारे बुजुर्ग जो थे बहुत समझदार थे, उन्होंने जल के लिए कुएं बनाए थे, उन्होंने नदियों के किनारे अपने गांव बनाए थे, उन्होंने अपना बीज संभाल करके रखा था। ये भगवान कृष्ण की कथा हम सुन रहे हैं ना। जेल के अंदर भगवान पैदा हुए और वसुदेव और देवकी ने अपना बीज बचाया
भगवान को ले जाकर के नंदगांव में पहुंचाया। बीज बचाने की कथा है, मर्त्य अवतार बीज बचाने की कथा है। हम लोग इतने ज्यादा निश्चिंत हो गए कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारे बीज बच पा रहे हैं कि नहीं बच पा रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि हमारे को IVF सेंटर से बच्चे ले आएंगे, लेकिन जरा विचार करो कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि मैथुनी बनाई है, बिना मैथुन के होने वाला बच्चा क्या आपका बच्चा हो पाएगा? इसलिए ध्यान दो कि मैथुनी सृष्टि है तो इसमें बीज होना चाहिए। बीजों को बचाने के ऊपर कार्य किया जाना चाहिए अपनी नस्लों को। आपकी गौ माताओं का बीज मैंने परसों के रोज निवेदन करा था कि आपके नंदी काट काट के आपके गौ माताओं के पास उत्तम बीज नहीं बचा, दूसरे जीव जंतुओं के बीज भी नहीं बचे। बीजों को सुरक्षित रखो। मर्त्य अवतार की कथा यह सुनाती है। उसके बाद में परशुराम अवतार, तत्पश्चात भगवान श्री राम का अवतार आता है। श्री राम अवतार की कथा बहुत बड़ी है। इस कथा के लिए तो 9 दिवस भी कम पड़ जाते हैं और परम आनंद देने वाली है। कैसी है? मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की।